एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलो, अब तो हमारा जो है गुलमोहर बुक का लास्ट चल रहा है, लास्ट पेज। सबसे पहले हम पढ़ने से पहले गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओके, ज्वाइन योर हैंड, क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, गायत्री मंत्र के बाद अब जो है हम अपनी गुलमोहर बुक का लास्ट पेज जो है पहेली दिया है। ठीक है, पहेली में बूझो तो जाने, बूझो तो जाने। ठीक है, देखो यहाँ पहेली दिया है, यहाँ चित्र भी दिए हैं। एक शेर का है, एक तवा का है, रोटी भी है, फिर एक ताला है, एक चांद है। ठीक है, अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। चलो। ना ही मैं खाता हूँ, नहीं मैं पीता हूँ, फिर भी सबके घर की हरदम रखवाली करता हूँ। सोचो कौन। ना ही मैं खाता हूँ, न ही मैं पीता हूँ, फिर भी सबके घर की हरदम रखवाली करता हूँ। कौन ऐसा है जो न खाता है, न पीता है, फिर भी सबके घर की रखवाली करता है। ठीक है, शेर है नो, और ये रोटी है, तवा है नो, ताला, ताला है ना, ये जो है ताला, ये हो गया कि ये ना कुछ खाता है, ना पीता है, और घर की रखवाली करता है। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ताला। ताला कैसे लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे तपे आ की मात्रा ता, लपे आ की मात्रा ला, ताला। क्या हो गया ये? ताला। ताला न खाता है, न पीता है, और घर की रखवाली हरदम करता है ना। फिर हमारा है दुनिया भर की करता सैर, धरती पर न रखता पैर, दिन में सोता रात में जागता, रात अंधेरी रहती है मेरे बगैर। तो ऐसा क्या है जो दुनिया भर की सैर करता है और धरती यानी पृथ्वी पर पैर नहीं रखता है, दिन में सो जाता है और रात में जागता है, और उसके बिना रात अंधेरी हो जाती है, अंधकार हो जाता है। शेर है नो, रोटी है नो, ताला तो हमारा हो गया। चांद क्या है? चांद। ये जो चांद है ये है। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? चांद जो है वो दुनिया भर की सैर करता है और धरती पर पाँव कभी नहीं रखता है, दिन में सोता है और रात में जागता है, उसके बिना रात अंधेरी रहती है। तो हम चांद कैसे लिखेंगे? चपे आ की मात्रा चा, चंद्र बिंदु, और द, चांद। ये क्या हो गया? चांद। क्या हो गया? चांद। फिर तीसरा हमारा है काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। देखो, ये शेर तो हो नहीं सकता। रोटी, रोटी और तवा है ना। काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। देखो इसमें जो है यहाँ दिया है ना, काला घोड़ा ये तवा है, सफ़ेद सवारी ये रोटी है। रोटी हम एक उतार देते हैं, दूसरी डाल देते हैं। आप लोगों ने मम्मी को रोटी बनाते देखा है ना? देखा है या नहीं देखा है? सब ने देखा होगा। नहीं देखा है तो किचन में देख लेना। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे रोटी। रपे ओ की मात्रा रो, टपे बड़ी की मात्रा टी, रोटी। क्या हो गया? रोटी। अब लास्ट हमारा है बादल नहीं किंतु गरजता हूँ, नहीं किसी से डरता हूँ, जंगल में मैं रहता हूँ,
जंगल का राजा कहलाता हूँ। तो ये क्या है, कौन होगा ये, शेर। शेर, जंगल का राजा कौन, शेर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, शेर। क्या लिखेंगे यहाँ, शेर। श पे एक की मात्रा, श पे एक की मात्रा शे और र, शेर। ठीक है, बादल नहीं, वो बादल नहीं है, फिर भी गरजता है। शेर दहाड़ता है ना, गुर्राता है ऐसे, हूँ। नहीं किसी से डरता है, जंगल में वो रहता है, जंगल का राजा कहलाता है। तो क्या हो गया, शेर। क्या हो गया, शेर। चलो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लें। नहीं मैं खाता हूँ, नहीं मैं पीता हूँ, फिर सबके घर की हरदम रखवाली करता हूँ। क्या हो गया, ताला। क्या हो गया, ताला। दूसरा है दुनिया भर की करता सैर, धरती पर न रखता पैर, दिन में सोता रात में जागता, रात अंधेरी रहती है मेरे बगैर। क्या होगा, चांद। क्या होगा, चांद। काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। क्या होगा, रोटी। क्या होगा, रोटी। बादल नहीं किंतु गरजता हूँ, नहीं किसी से डरता हूँ, जंगल में मैं रहता हूँ, जंगल का राजा कहलाता हूँ। ये हो गया हमारा शेर। कौन हो गया, शेर, है ना। चलो अब ये हमारी हो गई बूझो तो जाने। अब उसके पहले है जो आज का हमारा होमवर्क है, इसकी बात हम कर लेते हैं। आइए वाक्य बनाएं, हमें सेंटेंस बनाना है। देखो यहाँ क्या कह रहा है, बिंदुओं को मिलाकर गुड़िया का चित्र पूरा कीजिए, इसे रंगों से सजा कर लिखिए। देखो आपको सबसे पहले ये जो गुड़िया है आपके होमवर्क में, इस गुड़िया को आपको बनाना है, यानी इसको बिंदुओं से मिलाकर गुड़िया पहले ड्रॉ करनी है। ड्रॉ तो है, बिंदुओं को मिलाकर पूरा करना है। फिर इसको इसमें रंग सजाना है। तो आपको कैसे सजाना है वो अपनी चॉइस से आप एक गुड़िया का रखेंगे अपने आगे, देखकर इसमें रंग भरेंगे। फिर हम देखो गुड़िया कैसी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, अपने अनुसार कि गुड़िया सुंदर है कि गुड़िया अच्छी है, जो भी आपको लगे। फिर इसका नाम क्या होना चाहिए, आपको अपनी गुड़िया का जो नाम रखना है आप सोचकर रख सकते हैं। फ्रॉक का रंग कैसा है, फ्रॉक का रंग आपको पता होगा, आप फ्रॉक कलर करेंगे। आप अपने फेवरेट कलर जो भी होंगे उससे आप इसका फ्रॉक कलर करना और उस रंग का नाम लिखना। फिर इसके बाल कैसे हैं, इसके बाल जो है अगर आप ब्राउन करते हो तो भूरे हैं, अगर आप ब्लैक करते हो तो काले हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप इस गुड़िया को किस रंग से सजाते हो उसके हिसाब से यहाँ लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है। दूसरा होमवर्क है अपनी मम्मी का चित्र चिपकाइए, यानी अपनी आपकी मम्मी है उनका फ़ोटो लेना है आपको। फ़ोटो पिक लेके और यहाँ जो है पासपोर्ट साइज का पिक चिपकाना है और उनके बारे में 4 वाक्य आपको लिखने हैं कि वे क्या करती हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको जैसे लिखिए, 4 चिपकाइए और 4 वाक्य लिखिए कि वे क्या क्या करती हैं। तो आप यहाँ जो है अपनी मम्मी का कोई पिक लेंगे, यहाँ अपनी मम्मी का पिक आप लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ उनके बारे में आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो आपको अपनी मम्मी बारे में क्या लिखना है ये खुद से सोच के लिखना है कि आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपके लिए क्या क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, आपका होमवर्क कराती हैं आपकी मम्मी, और मतलब घर का काम करती हैं। किसी की मम्मी जो है वर्किंग वूमेन है, वो बाहर भी काम करती हैं। तो ये आपको खुद से लिखना है कि आपकी मम्मी क्या क्या करती हैं। तो प्रश्न नंबर 1 और 2 95 पेज नंबर का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये 95 पेज का ये होमवर्क है। तो इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, अब जो है हमारी गुलमोहर की बुक जो है वो फिनिश हो गई। अब हम इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो अब जो है ऑनलाइन क्लास
जो हमारा मंडे को आएगा उसमें हम एक एक्टिविटी करेंगे। मैं उस एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन आपको करवा दे रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करके रहना। देखो हमारा क्या है एक्टिविटी, सबकी बुक में पीछे दिया होगा पोस्टर एक्टिविटी यानी पोस्टर गतिविधि। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है आपको। ऑनलाइन क्लास जब हमारा मंडे को होगा तो आपको सबसे पहले एक पासा लेना है। पासा मीन्स हम लूडो की जो गोटियां होती है ना, आपको उसको लेना है। आपके पास लूडो की गोटी नहीं है, इट्स ओके, आपको हंगामा नहीं करना है, हम इरेजर ही ले लेंगे, उससे भी काम चलेगा। ठीक है, और एक लाल पेंसिल, एक नीली पेंसिल। आपके पास पेंसिल है तो ठीक है, नहीं है तो स्केच पेन ले लीजिएगा। ठीक है, लाल और नीली। ठीक है, पासा, लूडो का पासा आपके पास है तो इट्स ओके, नहीं है तो आप कुछ भी एक ले लेंगे, एक पत्थर भी छोटा सा ले लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, हम कुछ भी लेंगे। अब क्या करना है हमें, ये जो दिया है यहाँ हमें ऐसे देखो यहाँ क्या क्या दिया है। जैसे पहला चक्र देखो, हम ट्रॉफी से शुरू करते हैं। हमें जो है पासा, ऐसे पासा हमने पासा हमने फेंका। मान लो ये पासा हमारा यहाँ गिरा तो हमें क्या करना है, मैं आपसे, आपका पासा यहाँ गिरेगा तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगी, आपको उसका उत्तर बताना है। जैसे ऐ के बाद कौन सा स्वर आता है, आपने अगर ऐ के बाद बोला कि ऐ के बाद ओ आता है, आपका उत्तर राइट हुआ तो आपको एक आइसक्रीम यहाँ से दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा हमने पासा फेंका। चलिए आपका पासा यहाँ गिर गया, यहाँ गिरा तो मैं आपसे यही क्वेश्चन करूँगी कि रावण के कितने सिर थे। मान लीजिए आपने उत्तर दे दिया, सही उत्तर दिया तो आपके नाम की ये आइसक्रीम को आपको सर्कल कर लेना है। तो इस तरह से सब हमें, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, यहाँ पासा आया तो हमने पूछा। जंगल का राजा किसे कहते हैं, यहाँ पासा आया। जैसे मान लो अगर इसमें आपका किसी और का पासा गिरा है, उसने उत्तर बता दिया तो आपसे दूसरा प्रश्न भी हम पूछ सकते हैं। पुतलों में आग की, रावण ने के पुतले में किसने आग लगाई, विजयादशमी के त्यौहार में हमें क्या संदेश मिलता है। एक शब्द ऐसा बताइए जिसमें छोटी और बड़ी की मात्राओं का प्रयोग हो। लोमड़ी अपने किस गुण के लिए जानी जाती है। फिर राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए, 3 फूलों के नाम बताइए, एक छोटी सी कहानी सुनाइए, एक चुटकुला सुनाइए, एक कविता सुनाइए, ढ वाले 3 शब्द बताइए। देखो अंग बिंदु वाले 2 शब्द बताइए, री वाले 2 शब्द बताइए, कोई एक वाक्य बोलिए। सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तिरंगे के सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। 5 पालतू पशुओं के नाम बताइए। बिना मात्रा वाले शब्द बताइए। र से पहले कौन सा व्यंजन आता है वो बताइए। राष्ट्रीय फूल कौन सा है वो बताइए। 5 फलों के नाम बताइए। ह से बने 3 शब्द बताइए और ढ वाले 3 शब्द बताइए। तो ये हमारा हो गया पोस्टर गतिविधि। क्या हो गया, पोस्टर गतिविधि। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें जो भी दिया है ये सब आप प्रैक्टिस करके रहेंगे और जब हम खेलेंगे इस गतिविधि को, इस एक्टिविटी को करेंगे तो आप इसको अच्छे से बताएंगे। जैसे ढ वाले 3 शब्द बनाइए, आप ढ अक्षर से 3 शब्द ढूंढ के लर्न करके रहेंगे। फिर जैसे अंग के 2 शब्द बताइए, अंगूर, लंगूर, है ना। ह से बने 3 शब्द बताइए, ह से हल, फिर ह से हल हो गया। ठीक है, ह से हुंकार, ह से हमारा, ऐसे शब्द हमें ह से ढूंढने हैं। 5 फलों के नाम बताइए, केला, सेब, संतरा, चीकू, है ना, अंगूर, ये हो गए। फिर राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कुछ ऐसी चीज़ें लॉजिक है जो मैं आपको बता देती हूँ। राष्ट्रीय फूल कौन सा है, राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है। 5 पालतू पशुओं के नाम बताइए।
5 पालतू पशु कौन से हैं? गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, खरगोश है, ये सब पालतू पशु हैं, है ना। तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है। कौन सा रंग होता है? केसरिया। लोमड़ी अपने किस गुण के लिए जानी जाती है? लोमड़ी अपने चालाकी के लिए जानी जाती है। एक चुटकुला सुनाइए। तो चुटकुला तो आपको पता ही होगा, है ना। विजयादशमी के त्यौहार का क्या संदेश देता है? बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है ना। तो ये चीज़ें आप बिना मात्रा वाले 3 शब्द बताइए। कमल, महल, ठीक है, कमल, महल और उसके बाद नल। 3 शब्द पूछा है ना, तो एक हो गया कमल, हमारी बुक में दिया होगा, एक हो गया महल, एक हो गया चहल। कमल, महल, चहल, है ना। फिर ढ वाले 3 शब्द ये भी आप ढूंढ लीजिएगा, जैसे ढ से ढक्कन और 2 शब्द। फिर अंग से 2 शब्द बताने हैं, अंगूर लंगूर बताया। ह से बने 3 शब्द बताए। ऐ के बाद कौन सा स्वर आता है? अ आ इ ई ओ ऐ ओ। तो हम ऐसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ। तो ऐ के बाद ओ आया। फिर र से पहले कौन सा व्यंजन आता है? य, र, ल, व, श ऐसे पढ़ते हैं ना, तो र से पहले यह आता है। 5 फलों के नाम बता दिए। तो ये चीज़ें आप देखिए, जंगल का राजा कौन होता है, रावण के कितने सिर होते हैं, तो ये सब तो वो आपको लिखाया ही गया है। विजयादशमी का त्यौहार हमें क्या संदेश देता है? बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। एक शब्द ऐसा बताइए जिसमें छोटी और बड़ी की मात्रा दोनों आती है, ठीक है। अगर देखो विजयी, विजयी लिखे तो दोनों मात्रा आती है, ठीक है। तो इसमें जो भी दिया है, एक कोई चुटकुला आप याद कर लीजिएगा छोटा सा, ठीक है ना। चुटकुला सबको पता है ना, चुटकुला किसे कहते हैं? तो चुटकुला आपको एक कोई जोक याद करना है, एक कहानी छोटी सी जो हमारे बुक में है, बुक से बाहर की भी है। बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती है जो हम पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आप प्रिपेयर करके रहेंगे। मंडे को ऑनलाइन क्लास में हम इसको खेलेंगे। एक चीज़ याद रखना, पासा पेंसिल सबके पास होना चाहिए। पासा नहीं है तो एक छोटा पत्थर छोटी डिब्बे में करके रखिए, और जैसे हम लूडो खेलते हैं ऐसे हमें ऐसे करके उसको हाथों से हिला के इस पे गिराना है आपकी बुक पे। जहाँ गिरेगा उस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। आपने सही से उत्तर दिया तो ये आइसक्रीम आपका होगा। नेक्स्ट वीडियो में जिन्होंने अच्छे से आंसर दिया, अच्छे से प्रिपेयर किया, उनको आइसक्रीम के साथ नाम के साथ बताया जाएगा कि इन्होंने ये अच्छे से आंसर दिया है, ठीक है। ये जो आइसक्रीम है इस पे उनका नाम होगा। ओके बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर होंगे। अभी मंडे को जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम ये गतिविधि करने वाले हैं। बाय एवरीवन।